चलिए आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी इसमें कह रहा है कि एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y इजकल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। आप ये बात को सुनिए। इसमें कह रहा है क्या है कि जैसे ये एक्सिस होता है आपका इस तरह का, एक होता है एक्स एक्सिस और ऊपर ऊर्ध्वाधर जो होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये ना। यहाँ कह रहा है कि पी एक्स वाई इजकल टू पी एक्स, तो ये पी एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा ना वही उसका शून्यक कहलाएगा। सुनिएगा, कह रहा है क्या कि पी एक्स, यहाँ देखिए पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां वाई इजकल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मतलब ये एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वह बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, यही बात अगर घुमा देता कि x बराबर पी वाई कर देता तो यहाँ पी वाई है, तो हम लोग y अक्ष को जितना बार कटता ग्राफ वो हमारा शून्य कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ आते बहुपद। बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये इसका सामान्य रूप होता है। क्लियर है। अब इसका घात कितना है, द्विघात बहुपद है तो घात 2 को है, तो शून्यक भी कितना होगा, तो शून्यक भी आपका होगा, शून्यक भी कितना होगा 2। यानी है इसका हल की अगर बात करें तो हल भी होगा कितना 2। ठीक है, इसका ग्राफ की बात करें तो कैसे ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ होगा परवलयाकार, परवलयाकार, यानी कि इसको हम पाराबोला भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ एक्चुअली ऐसे बनता है, इस तरह का। क्लियर है। अब ये 2 शून्यक होता कौन सी है, तो मान लेते हैं 2 शून्यक। अब इसको देखिए गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं आप 2 शून्यक। ठीक है, यानी तो 2 शून्यक हम यहाँ लिखते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो एक होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये, फार्मूला याद रखिएगा। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ये 2 फार्मूला। क्लियर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ें था। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा y इजकल टू पी एक्स, वाई इजकल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। तो आप सिर्फ देखिए कि पी एक्स है ना, तो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर ये ग्राफ जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उतना ही शून्यक होगा, 1 2 3, तो इसका शून्यक होगा कितना 3। उसी तरह से इन सभी को आपको देखना है कि एक्स अक्ष पर ग्राफ कितने बिंदु पर है। इसमें देखिए एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसमें ग्राफ देखिए एक्स अक्ष पर कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है तो नहीं, तो इसका मतलब इसका शून्यक हो जाएगा हमारा 0। उसी तरह से इसमें भी चेक करना है, इसमें भी चेक कर लेना है। बात क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अभी हम तुरंत बताएं कि ये द्विघात बहुपद है तो घात इसकी कितनी होगी, अधिकतम 2 होगा। ठीक है, और अगर न्यूनतम की बात करें तो x पर पावर 0 होता है, या कुछ नहीं तो 0। न्यूनतम वैसे पूछेगा नहीं, अधिकतम ही पूछेगा, तो 2 अधिकतम घात होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 2। उसी तरह से 7 नंबर में क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, अभी तुरंत हम मान बताए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ये, तो हमारा आंसर होगा 1 नंबर माइनस बी बटे ए। उसी तरह से इसमें बोल रहा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ये। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा सी बटे ये 4 नंबर। यहाँ कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर निम्नलिखित में से शून्य क्या है। तो इसको बनाइए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टी स्क्वायर माइनस, देखिए
टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब इसको इधर कर दें तो टी स्क्वायर बराबर कितना होगा 15। स्क्वायर को इस पर अगर करेंगे तो प्लस माइनस रूट 15 होता है। इसका मतलब टी का मान 2 को मान हो गया, एक प्लस 15 और एक बार माइनस रूट 15। ठीक है, तो ये दोनों हमारा हुआ आंसर। तो इसमें देख लीजिए आप 2 नंबर आंसर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य, इसका भी हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे 10 नंबर में। तो ये 10 नंबर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है, शून्य निकालना है तो आप इसका फैक्टराइज कर दीजिए। 8 को आप ऐसे करके तोड़ लीजिए, 2 से देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा 2। अब 8 का जो गुणनखंड आया इसको ऐसे सेट करना है कि बीच वाला आ जाए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इजकल टू क्या 0। अभी इन दोनों में कॉमन 2 2 का जोड़ा लगा लेंगे, इनमें से कॉमन क्या आएगा तो x, यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। इसमें से कॉमन अगर हम लेते हैं तो 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा इजकल टू क्या 0। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से यहाँ अब ये दोनों कॉमन है तो x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इजकल टू 0। अब x माइनस 4 को एक बार 0 करना है और एक बार x प्लस 2 को 0 करना है। तो इसको उस पार कर देंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, इसको उधर कर देंगे तो x का मान माइनस 2, एक होगा माइनस 2 और एक होगा 4। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, एक हो जाएगा माइनस 2 और दूसरा 4, 1 नंबर आंसर। उसी तरह से ये 11 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, आप इसका फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, इसको बनाते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इजकल टू 0। अब क्या करें, पहला तीसरा को गुना करना है, 4 तिया 12, 12 को तोड़ना है गुणनखंड विधि से, ये तोड़ दिए। अब इन गुणनखंड को ऐसे सेट करना है कि 1x आ जाए, x मतलब 1x है। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4, 4 में 3 घट जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, ठीक है, माइनस 4 इजकल टू 0। देखिए बड़ा संख्या माइनस में इसलिए रखे क्योंकि हमें माइनस में रिजल्ट चाहिए था। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ बचा 3x माइनस 4। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा, तो ये होगा 3x माइनस 4 इजकल टू 0। अब ये दोनों कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4 और ये हो जाए x प्लस 1 इजकल टू 0। ये हो गया कितना 3x माइनस 4, एक बार 0 करते हैं और एक बार x प्लस 1 इजकल टू 0। अब ये इधर कर देंगे तो ये होगा 3x इजकल टू 4 और x इजकल टू 4/3। इसको उधर कर देंगे तो x इजकल टू माइनस 1, यानी कि x का जो वैल्यू हुआ -1 और एक हो गया 4/3। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरह से 12 नंबर में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। ये सेम क्वेश्चन जो है 9 नंबर है, 9 नंबर जैसे उसी तरह का 12 नंबर है। आप इसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, फिर इसमें क्या कह रहा है 13 नंबर में द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक बताना है। इसमें क्या करना है, ये 13 नंबर क्वेश्चन 4u स्क्वायर प्लस 8u इतना इजकल टू 0 के, देखिए घात 2 है तो शून्यक 2 ही आएगा। इसमें से 4u कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है कितना u और यहाँ कितना बचेगा 2 इजकल टू 0। आप क्या करें 4u इजकल टू एक बार 0 कीजिए और एक बार 4u प्लस 2 इजकल टू 0 कीजिए। इसको इधर कर देंगे तो u 0 में 4 से भाग देंगे क्या होगा 0, इसको इस पर कर देंगे तो -2, यानी u का मान एक 0 आ जाएगा और एक हो जाएगा -2। तो 2 आंसर, एक 0 एक -2, आप इसको देख लीजिए 0 -2 ये। 14 नंबर में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद क्या होगा। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना दिया है। आपको एक बेसिक चीज़ हम बताए अभी, अगर नहीं बताएं तो आप सुनिए फिर से कि द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बराबर क्या होता है 0।
इसका दो शून्य होता है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। ये शून्य दो ही होता है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब शून्यकों का योग अगर निकालेंगे तो माइनस बी बटे ये फार्मूला होता है। और गुणनफल अगर निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ये। अगर आपके एग्जाम में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तब द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग गुने एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, इसे आप नोट कर लेंगे। इसी के आधार पर ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग को अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे 14 नंबर। ये 14 नंबर कह रहा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। तब कह रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या रखेंगे हम 0x और यहाँ क्या रखें √5 = 0। तो ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, अब बोलेंगे सर 0x तो है नहीं आंसर में, तो कोई दिक्कत नहीं, 0x हम लिखते कहाँ हैं। तो ये हो गया x² √5 = 0। ये हुआ हमारा फाइनली आंसर। एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो x² प्लस √5। ठीक है, उसी तरह से सेम क्वेश्चन आपका 15 नंबर में है। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल इतना है। योग कितना दिया है -3 और गुणनफल दिया 2। सेम इसी फार्मूला पे आपको ले आके पुट करना, उसको हल करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ भी है 16 नंबर में। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दोनों ही 1 है। तो द्विघात बहुपद निकालें, द्विघात बहुपद ये हो जाएगा। उसी तरह का 17 नंबर में भी सेम ही क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग जान रहे हैं कि ये इस किताब से जो है मैथ का क्वेश्चन लड़ता है, लेकिन साइंस का इस किताब का क्वेश्चन नहीं लड़ता। आप साइंस थ्योरेटिकल ही पढ़ेंगे किताब से तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। अब यहाँ समझिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कह रहा है कि द्विघात बहुपद का संगत आरेख, है ना, होता है। तो द्विघात का आरेख कैसे होता है, यहाँ देखिए अभी तुरंत यहाँ लिखे हैं। द्विघात बहुपद का जो आरेख होता है, आरेख मतलब ग्राफ जो होता है कैसे होता है, परवलयाकार। तो यहाँ भरेंगे परवलयाकार। ऐसे आपको ऑप्शन यहाँ दे रखा है। ठीक है, आंसर भी दे दिया है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो जितना घात, यहाँ देखिए अब लिख दिए हैं, जितना घात उतना ही शून्यक होता है। तो 2 शून्यक होगा। तो इसमें कितना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब होता है सामान्य रूप। तो द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c इसी रूप में रहता है। ठीक है, इसी को और देखते हैं आगे। देखिए ये कह रहा है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का योग क्या होगा। तो इसका शून्य का योग आपको हम बताएं कि -b/a होता है। तो फार्मूला लिखना -b/a। रेखिक बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा। तो आपको एक चीज़ बताते हैं, रेखिक बहुपद जो होता है, रेखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है ax प्लस b, है ना। तो अधिकतम घात इसका कितना हो गया, तो घात हो गया 1। शून्यक भी इसका कितना होगा, तो शून्यक भी हो गया इसका, सारा चीज़ 1 होगा। ग्राफ की बात करें तो सरल रेखा लिखना है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, तो 1 होगा। ये x² प्लस bx प्लस c को कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यहाँ शेषफल बनाना। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर होता है, आप यहीं से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर भाजक आपसे पूछ रहा है, यहाँ क्या है भाजक, भाजक पूछ रहा है तो क्या करेंगे, भाजक पूछ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस जगह पे हम लोग शेषफल भरेंगे, क्योंकि शेषफल को इस पार कर देना है और भागफल को नीचे कर देंगे, बटे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, शेषफल होगा। उसी तरह का आपको कुछ और क्वेश्चन यहाँ दे रखा है शून्य निकालने के लिए।
इस तरह का फिगर दिया है, इन सभी फिगर को आप देखिए और प्रत्येक का शून्य बताइए। जैसे यहाँ है, इसमें शून्य कितना होगा, तो बोलिए इसमें शून्य कितना होगा, शून्यों की संख्या इसमें कितना होगा 1, क्योंकि x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, बोलिए इसमें शून्य की संख्या होगा 2, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, इसमें शून्य की संख्या होगा 1, क्योंकि ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें शून्य की संख्या कितना होगा 2, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें कितना होगा शून्य की संख्या, तो 1 2 3, और इसमें 1 2 3, क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या टच होकर निकल जाए, प्रतिच्छेद ही उसको बोलेंगे। ठीक है, ये इसका शून्य कितना होगा 2। ठीक है, इसका 1 भी नहीं, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर एग्ज़ाम में कभी ये चीज़ बदल दिया जाए कि यहाँ लिख देगा आपको x = py, तब हमको देखना होगा y अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो y बिंदु पर 1 यहाँ प्रतिच्छेद करता है। खैर ऐसा क्वेश्चन आपको देगा नहीं, अगर कभी ऐसा दे दिया जाए तो यहाँ देखिए, अगर ये बदल दिया जाए, यहाँ y है और यहाँ x है, अब यहाँ अगर ये x कर दे, यहाँ y कर दे, तो आपको y अक्ष को देखना है कि y अक्ष को कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। बात समझे। चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण।